मेरी यात्रा के सभी सहयात्रियों को ओपी के पति का नमस्कार। मित्रों, हम वैष्णो देवी की यात्रा पे हैं। पहले की यात्रा में आपने जो देखा, उसके आगे की यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। आइए प्रेम से बोलो जय माता दी। अर्धकुमारी से जब हम आगे की ओर चले, या यूं कहूं कि नए रास्ते पे चले, तो भीड़ काफी बढ़ चुकी थी। बहुत सारे लोग और घोड़ा गाड़ी वाले पुराने रास्ते से जाते हैं, लेकिन हम नए रास्ते पे थे और ये नया रास्ता लगभग काफी सुनसान लग रहा था। एक बार तो मुझे लगा कहीं मैं भटक तो नहीं गया, लेकिन चूंकि मेरे साथ और भी साथी थे जो इस रास्ते से इससे पहले भी आ जा चुके थे, तो हम लोग बढ़ते रहे इस रास्ते पे और रास्ते में मिलने वाले मनोरम दृश्यों को अपनी आंखों के साथ साथ अपने कैमरे में आपके लिए भी कैद करते रहे। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये नया रास्ता है। तो नए रास्ते पे चलते हुए हमने देखा जहां जहां जो साइन बोर्ड लगा था, बंदरों को कुछ खाने पीने के लिए ना दें। और ये देखिए जो बैटरी वाली गाड़ी थी, भवन का रास्ता 5 किलोमीटर। देखिए बैटरी वाली गाड़ी जा रही है। आगे चल के कुछ हमें लोग मिले तो हमें लगा कि हाँ, हम सही रास्ते पे हैं। ये है वो मूल मंत्र, जय माता दी। सब लोग यही बोलते हुए। सो कैसी है आपकी यात्रा? बेटा देखो कैसी है आपकी यात्रा? मस्त। जय माता दी। जय माता दी बोलो। क्या जय बात माता है। दी। याद रखिएगा कि पिताजी ने आपको ढोया था। चलिए, जय माता दी, मिलते हैं। इसी तरह रास्ते में हम अन्य भक्त भाइयों से बात करते चलते हैं, कभी किसी बूढ़े से, कभी किसी नौजवान से, कभी किसी छोटे बच्चे से। सब माता के भक्त हैं। ये देखिए माइक, इस पे माता के भजन बज रहे थे और सभी यात्री इन्हें सुनते हुए आनंद से चले जा रहे थे। जगह जगह बोर्ड लगे थे कि कृपया यहाँ बैठे ना, क्योंकि यहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना है। रास्ते में भोजनालय मिला, उचित रेट पे यहाँ पर भोजन उपलब्ध था। हमारे मित्रों ने यहाँ पर भोजन किया। हमने एक अच्छा नाश्ता किया था, सुबह छोले भटूरे। इसलिए हमने तो स्वयं भोजन नहीं किया, लेकिन हाँ, हमने अपने बैटरी यानी अपने मोबाइल की बैटरी को भोजन कराया और फिर हम आगे की ओर चले। रास्ते भर आपको भोजनालय मिलेंगे। देखिए भोजनालय एक और 650 मीटर पे है, हिमकोटी। हिमकोटी से कहते हैं लोग थोड़ी ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम पहाड़ की काफी ऊंचाई पे हैं। बड़ा ही प्राकृतिक दृश्य, बड़ा ही मनोरम, अद्भुत, लुभावन दृश्य। बहुत आनंद आ रहा था मित्रों। आपने ये आनंद लिया होगा और नहीं लिया है तो आपका स्वागत है इस यात्रा में। हम आगे बढ़े तो हमने देखा एक बच्चा बड़े निश्चल भाव से ये शुद्ध ठंडे पेयजल की जो मशीन है उसको साफ कर रहा था। निश्चित तौर पे वो बधाई का पात्र था। हमने उसको साधुवाद दिया, उसको धन्यवाद कहा कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़े। कहते हैं कि सफर में सामान और जिंदगी में अरमान यानी इच्छाएं जितनी कम हो उतना मजा आता है। माई ब्लॉग मेरी यात्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हमने कहा था कि हिमकोटी आने वाला है, ये देखिए हम हिमकोटी के आसपास पहुंच गए हैं। ये डोसा पॉइंट है। यहीं पे मिले हमें हरियाणा से आए हुए हमारे कुछ साथी। जय माता दी। ये देखिए दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर सर्विस देख लीजिए। और अब आइए बात करते हैं। ये यूनिक ड्रेस कोड लेकर आप बाप बेटे जो हैं, ऐसे माता रानी की कृपा है उनके लिए ये एक ड्रेस कोड में जाएंगे। तो कैसा है जोश यहाँ तक आने के बाद? पहली बार आए हैं या इससे पहले? हम यात्रा करके आ चुके हैं। अच्छा, आते रहते हैं आप यहाँ? यहाँ पे आते रहते हैं। पिछले नवरात्रों में भी आए थे। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। माता रानी आप सबको आगे बढ़ाएं, सब पे कृपा करें। जय माता दी। इस तरीके से इनसे बात करके हम आगे बढ़े। ये भोजनालय जहाँ पर यात्री बैठकर जलपान, भोजन आदि प्राप्त कर रहे हैं, इसे डोसा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये हिमकोटी या फिर यहाँ पर एसटीडी पीसीओ की व्यवस्था है, क्योंकि नेटवर्क नहीं रहता है। जय माता दी सर। जय माता दी सर। जय माता दी सर। जय तो यहाँ सेवा के लिए आप हाजिर हैं? बिल्कुल सर। यहाँ जिसको भी फोन करना है। 24 घंटे। हाँ, शाबाश। देखिए हमारे पायलट साहब और सारे यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम हिमकोटी पे हैं और ये देखिए हमारी दिल्ली की टीम है यहाँ पे। जय माता दी। जय माता। जोश कैसा है सर यहाँ तक? बहुत बढ़िया है, बहुत भीड़ है अभी, जी जी, लेकिन आनंद है। आनंद। ये पहली बार है आप लोग का या इससे पहले भी आ चुके? नहीं, कई सालों से लगातार है। अच्छा, सालों से आप आते रहते हैं? अच्छा, मोस्टली इसी टाइम में ज़्यादा आते हैं। इस समय में? ये समय ऐसा क्यों? माता का दरबार लगा होता है, नवरात्रि का समय। नवरात्रि का दरबार हाँ। लगा है। जब बुला लेते हैं तो पहुँच जाते हैं। अच्छा, क्या बात है।
चलिए सर, आपके साथ पीछे पीछे हम भी हैं। हाँ। जय माता दी। हमने डोसा पॉइंट पे कुछ चलिए। देर विश्राम किया था। हमारे सुनिए, सारे दोस्त मित्रों, बैठे हैं। चलिए उठिए, चलते हैं आगे की यात्रा में। जय माता दी। हम जैसे ही आगे बढ़े, पुलिस चेक पोस्ट मिला। यहाँ से हम होके आगे गुजरे। हमने रास्ते में देखा डिस्पेंसरी और भी बहुत सारी चीजें भक्तों के लिए उपलब्ध थी। अब भवन मात्र 3 किलोमीटर दूर था, इसलिए भक्तों में बहुत ही ज्यादा उत्साह था। जिनको सहारे की आवश्यकता थी, उनके लिए लकड़े मौजूद थे। ये वो मनोरम दृश्य जो मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था, और निसंदेह आपको भी ये बहुत ही मनोरम लगेगा, बहुत ही आकर्षित करेगा। तो मुझे जब भी समय मिलता था, मैं अपने आंखों के साथ साथ अपने कैमरे में आपके लिए इसको रिकॉर्ड करता चलता था। देखिए और आनंद लीजिए। ये देखिए, बहुत अच्छा संदेश। सुखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करें श्रृंगार। वास्तव में जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या पूरे विश्व को उठानी पड़ रही है, उसका यही सॉल्यूशन, यही समाधान है कि हम प्राकृतिक हरियाली को, प्रकृति को सजोएं और उसका संवर्धन करें, उसे और आगे बढ़ाएं, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो रुक जाए। और ये देखिए, ये रास्ता और उसके साथ साथ ये जो पहाड़ के नीचे देखने का जो ये दृश्य है, ये अपने आप में बहुत ही प्यारा अनुभव था। और आप जब भी आएंगे या आप जब भी आए होंगे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब भवन मात्र 2 किलोमीटर दूर है। हेल्पलाइन नंबर किसी को अगर चाहिए तो, थोड़ी थोड़ी दूर पे शौचालय की निःशुल्क व्यवस्था, और ये मनोरम दृश्य। ये वो दूर देखिए, वो दूर माता का मंदिर दिख रहा है, और उसको देख के ऐसा लगता था कि बस अब तो हम पहुंच गए। अब बहुत जल्दी हम अपने गंतव्य स्थान पे होंगे, माता के मंदिर में होंगे, माता के भवन में होंगे और उनके दर्शन प्राप्त करेंगे। तो मूल मंत्र जय माता दी बोलकर हम आगे बढ़ते हैं। जगह जगह ये बोर्ड लगे हैं, माँ भगवती आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हाँ, ये बोर्ड भी कि पत्थर गिरने की आशंका है, इसलिए इन जगहों पे ना बैठें। मार्ग में नवरात्रि के चलते ये पेंटिंग वगैरह जो हो रही थी, ये देखिए वो जगह है जिसको जाली लगाकर, बैरिकेटर लगाकर उसको रोका गया है, क्योंकि यहाँ भूस्खलन होता रहता है, पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं। ये बड़ा प्राकृतिक दृश्य था, सूर्य ठीक ऊपर था, तो हमने इसको कैप्चर किया। इन जगहों पर रुकने के लिए, बैठने के लिए मना किया गया है, इसलिए हम चलते रहे। और फिर मिला एक बच्चा। हमने उस बच्चे से बात की। बड़ा ही उत्साही बच्चा था वो। उसका नाम था क्रिश। क्रिश से बात करके पता चला कि क्रिश पहले भी एक बार इस यात्रा पे आ चुका था, जब वो बहुत छोटा था। वो मुझे मार्ग में कई बार मिला। पशु प्रवृत्ति या वानर प्रवृत्ति, जब भी मिले अकेले खा जाओ और इतनी तेजी से खाओ कि बस किसी और को ना मिल पाए। लेकिन हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते हमारे पास विवेक है, हम सबके बारे में सोचते हैं, और यही मनुष्यता है। और जितनी जल्दी ये पूर्ण मनुष्यता हमारे अंदर आ जाए, तो हमारा जीवन सार्थक होता है। लोगों के मूल मंत्र के साथ चलते चलते हम अंततः अपने गंतव्य यानी माता के भवन के नजदीक, यानी उनके मुख्य द्वार तक पहुंच गए। बड़ा आनंददायक था ये ट्रैक। ये यात्रा बहुत ही बढ़िया थी और उत्साह अब और भी बढ़ गया था। लेकिन हमारे कुछ दोस्त आगे पीछे हमसे बिछड़ गए थे, तो हमने पहले ही निश्चित किया था कि जो भी पहले पहुंचेगा तो काउंटर नंबर या लॉकर नंबर 1 के आसपास, लॉकर नंबर 1 के आसपास वो दूसरे की प्रतीक्षा करेगा। वहीं पर ये भेंट शॉप है, जो श्री श्राइन बोर्ड जो हमने आपको दिखाया था, वो यहाँ से बहुत से लोग भेंट लेते हैं। हमने भूल कर दी और हम नहीं ले पाए। बाद में जो हमारे साथी आए, उनके साथ हम आगे की ओर बढ़ गए। वो घटना आगे हम बताएंगे। बाद में हमने प्रसाद और कहीं से लिया। ये देखिए, अभी भी माता का मंदिर लगभग 500 मीटर दूरी पे है, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से आपको हमारे कैमरे में दिखाई दे रहा होगा जूम करके। ये माता का भवन है, भव्य भवन,
यहाँ पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। जिन्होंने यहाँ की यात्रा की है, यहाँ के दर्शन किए हैं, उनको इसकी अनुभूति हो जाएगी इस सीन को देखकर। और जो अभी तक नहीं आए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो जरूर आए, अवश्य एक बार आए। आपकी ये यात्रा आपके तन, मन, जीवन सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये है माता के भवन का प्रवेश द्वार। बड़ी ही सुंदर सजावट, भगवान शिव की बड़ी अच्छी प्रतिमा लगी है और फूलों की सुंदर सजावट। जयकारा शेरावाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। और इसके साथ हमारा वो दल जो बिछड़ गया था, वो सभी लोग मिल गए और हम सभी ने माता का जयकारा लगाया। और वो दूर जो भवन दिख रहा है ना, अब चलते हैं उसकी ओर। वो मात्र 250 से 300 मीटर दूर है। देखिए कितनी सुंदर हाथी की प्रतिमा, भगवान शिव जी, और वो ऊपर रोप वे जा रहा है भैरवनाथ के मंदिर की ओर। उसके लिए अलग से हम आपको एक ब्लॉग देंगे। और ये हमारी जो टीम या हमारा दल था, अब माता के मंदिर की ओर जा रहा है। बड़ी अप्रतिम, बहुत ही सुंदर सजावट है आगे। आप देखेंगे तो आप भी चकित हो जाएंगे। मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया था, मतलब मेरा रोम रोम एकदम खड़ा हो गया था। क्या बताऊं, आनंद के पल थे। तो आनंद के उस पल को आपके साथ साझा करते हुए मुझे आज बड़ी प्रसन्नता अनुभव हो रही है। आशा करता हूं कि आपको भी आनंद आया हो। और ये देखिए, पूरा पांडाल फूलों से सजा है। अद्भुत और मनोरम दृश्य। लाखों करोड़ों रुपए के फूल, न जाने कहां कहां से ये फूल आए। और देखिए कितना सुंदर, जय माता दी। और ये पूरा पांडाल जो है आपको ये बस इसी तरीके से फूलों से सजा हुआ मिलेगा। आप जब कभी भी आएं अगर नवरात्रि में, तो आपको भी ये मनोरम, ये अद्भुत और ये रमणीय दृश्य दिखाई देगा। मुझे तो ये देख करके मैं ऐसा आनंद में चूर हो गया, ऐसा खो गया था कि मेरे मित्र मुझसे बिछड़ गए थोड़ी देर के लिए और वो मुझ पे नाराज होने लगे कि तुम कहाँ चले गए ये ब्लॉग बनाने के चक्कर में। देखिए कितना अच्छा झूमर, वो भी फूलों से बना है। वाह, एकदम। आज मुझे इसे देखकर मुझे फिर से वो अनुभूति हो रही है जो मुझे वहां पे हुई थी। ये देखिए कितना सुंदर ये पांडाल, मतलब आप हाथ बढ़ाएं और आप इन फूलों को छू सकते हैं, ऐसा मतलब ओह, अद्भुत पांडाल बना था। मैंने इतनी सुंदर सजावट अभी तक जीवन में इस तरीके से नहीं देखी थी। अविस्मरणीय पल, जय माता दी। देखिए ये फूलों से लिखा हुआ जय माता दी आप देख रहे हैं। इसी तरीके से कम ये पांडाल 200 मीटर, 150-200 मीटर का था और ये पूरा पांडाल इसी तरीके से फूलों से सजा हुआ था और मनोरम झांकियां वहां पर दिखाई दे रही थी जो आने जाने वाले हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर रही थी। यह है लॉकर नंबर 2-3। यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो भी सामान था वो रख दिया। चमड़े के सामान और बैग वगैरह यहाँ हमने लॉकर में जमा कर दिया, जूते वूते यहीं निकाल दिए। सिर्फ प्रसाद और कुछ पैसे लेकर के हम लोग आगे बढ़े और कैमरा जमा हो गया। लौट कर जब आया तो देखिए ये मैं भवन की फोटो और भवन तक जितनी झांकियाँ थी हमने आपके लिए उनको कैप्चर किया, कैमरे में कैद किया। माता के दर्शन के लिए तो आपको स्वयं आना पड़ेगा, लेकिन वो अनुभूति मैंने इस ब्लॉग के द्वारा आपको दी। और जितनी सुंदर सुंदर झांकियां थी उनके लिए मैं आपको एक अलग से ब्लॉग से वो झांकियां दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत समय व्यतीत किया और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे मित्र थोड़ा इस बात से क्षुब्ध हुए, नाराज हुए। और सारे यात्री जो भी आ जा रहे थे इन झांकियों को देख रहे थे, इसलिए यहाँ भीड़ हो जा रही थी और सुरक्षा कर्मियों को रह रह के उद्घोषणाएं करनी पड़ी थी। देखिए कितनी अच्छी राम सीता की झांकी है ये। इसी तरह कृष्ण और राधा की झांकी। देखिए नारियल से कितनी सुंदर सजावट की गई है। मतलब सजावट तो मतलब मत पूछिए, इतनी अद्भुत सजावट मैंने अपने जीवन में वास्तव में शायद नहीं देखी है। ये देखिए फूलों से ही ओम बना हुआ, स्वास्तिक का चिन्ह। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें थी मित्र, क्या कहें। और ये माता का मंदिर एकदम, भवन एकदम पास से कैमरे को जूम कीजिए तो वो जो भीड़, मतलब वो जो श्रृंखला है जो दर्शन के लिए, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। देखिए सुंदर मां शब्द लिखा हुआ है, वो भी फूलों से। ये प्यारा सा मोर, अद्भुत। ये गणेश जी की प्रतिमा
और महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की प्रतिमा। तो ये यात्रा बड़ी आनंददायक थी। इस यात्रा के और भी जो अंश हैं वो आने वाले ब्लॉग में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी यात्रा माई ब्लॉग में हमारे साथ सहयात्री बनकर इस यात्रा में आने के लिए। बने रहिए मेरी यात्रा के संग और अपने कमेंट, अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। जय माता दी।